हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल। आज की जो रीडिंग है वो श्री राम की तरफ से चैनलिंग है। श्री राम की एनर्जी को मैं चैनल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये एनर्जी मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रही है, बहुत स्ट्रांगली, एज इफ़ वो कुछ बात करना चाह रही है। उनकी एनर्जी कुछ हमसे बोलना चाह रही है। ऑब्वियसली श्री हनुमान जी को मैंने याद किया है इस रीडिंग के पहले, ताकि वो हमारी मदद करें, मैसेजेस को और भी इजी चैनल करने में मेरी मदद करें वो इस रीडिंग में। और मैं कोशिश करूँगी जितना जितना बेस्ट वे में मैं ट्राई करूँगी मैसेजेस को लाने के लिए। मुझे बोला गया था इन कार्ड्स को यूज़ करने के लिए आज स्टार्ट में ही। तो लेट अस सी श्री राम की जो एनर्जी है क्या बात करना चाह रही है हम सभी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहला मैसेज जो मुझे चैनल हो रहा है व्यूअर्स, वो ये है कि आपके आसपास हो सकता है बहुत शोर हो। आप जिस परिस्थिति में हो, जिस सिचुएशन में हो, वो अच्छी ना हो। आप निकलना चाह रहे हो उस सिचुएशन से काफ़ी समय से, और इनफैक्ट आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो वो भी आपके लिए कभी कभी लगता हो आपको कि सही नहीं है, या बहुत शोर है, बहुत नॉइज़ है, शांति नहीं है। तो आप सबसे पहला मैसेज मुझे उसी के अराउंड मिल रहा है कि लोगों को जितना शोर करना है आसपास, या एनवायरनमेंट में जो शोर है, जो नॉइज़ है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि खुद में शांति महसूस करने की ज़रूरत है। आपके एनवायरनमेंट की या आपके आसपास लोगों का आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने मन की शांति में हैं, आप पीस वाली एनर्जी में हैं, तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आसपास लोग क्या बोल रहे हैं, क्या शोर है, क्या नहीं है, क्या परिस्थिति है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो मुझे आ रहा है वो शांति का आ रहा है। इट्स लाइक फाइंड पीस विद इन। वाओ, ओके, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया कार्ड्स को शफल करना। तो ये सबसे पहला मैसेज है हम सबके लिए, टू फाइंड पीस विद इन। और मुझे इस टाइम पीरियड में इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कार्मिक बैलेंस है। ओके, इस तरह की एनर्जी है कि इट्स लाइक कार्मिक बैलेंस, जो आपने सीड सो किए थे काफ़ी पहले, उसके रिवॉर्ड्स आ रहे हैं व्यूअर्स, उसके रिवॉर्ड्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जय श्री राम। हमारे पास पहला मैसेज है, पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। थैंक यू सो मच श्री राम, श्री राम, थैंक यू। ये 4 कार्ड्स आए हैं तो मैं ये लूँगी। ओके, वॉरियर वुमन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग? Trust the niggle. What is the niggling feeling trying to tell you? Okay, wow. Trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ये, मुझे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज लगता है ये कार्ड का आना मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी रीडिंग में, क्योंकि ये कार्ड ही ये बोलता है कि इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड, व्हाट वुड यू डू? अगर आपको पता है कि आपको सपोर्ट मिल रही है डिवाइन की, तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू? वाओ, अगर ये हम देखें व्यूअर्स, इसमें तीन चीज़ें हैं, आई गेस 3 कार्ड्स हैं जो कि एक ही चीज़ की बात कर रही है। वॉरियर वुमन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग? ट्रस्ट द निगल, व्हाट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? और व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू? तो इसमें 3 कार्ड्स यहाँ पे मैं रखना चाहूँगी इसे। ये बोलने की कोशिश है कि आपको
कुछ अंदर आपके ना फीलिंग है, और कुछ आपको आपका जो अंदर आपका सोल आपको कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है व्यूअर्स, इन द सेंस आपको ना एक पुश मिल रही है अपने सोल के तरफ से, ये करो। इट कुड बी, ये ऐसा हो सकता है कि ये आपकी डीपेस्ट कॉलिंग हो, मतलब आपको लग रहा हो कि मैं इसमें बहुत ही अच्छा करूँगा अगर मैंने ये पाथ चूज़ किया या ये पैशन चूज़ किया अपना, तो इसमें बहुत मैं फ्लरिश करूँगा, बहुत आगे जाऊँगा। या अगर वो वैसी भी निगलिंग नहीं है, या अगर वो वैसा भी थॉट नहीं है कि आपको लग रहा है कि मैं आगे जाऊँगा, आपका यही थॉट कि कुछ चीज़ है आपके अंदर जो आपको बार बार पुश करती है, ये आपका सोल है एक्चुअली, ये बोलने की कोशिश है यहाँ पे कि आपका सोल ना आपको किसी चीज़ की तरफ बार बार पुश कर रहा है व्यूअर्स, बार बार किसी चीज़ की तरफ पुश कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पे 3 कार्ड्स, 5 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स इसी चीज़ को बोल रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उस फीलिंग को ना ट्रस्ट कीजिए। जो भी आपके अंदर की फीलिंग है ना, जो आपका इंट्यूशन बार बार बोलता है कि नहीं ये होगा, ये हो के रहेगा, ये बहुत कुछ ऐसी कुछ पॉजिटिव फीलिंग, तो वो बोलने की कोशिश है कि वो आपका सोल पुश कर रहा है करने के लिए, और उसे ना इग्नोर मत कीजिए। देखिए कि वो जो आपको आपका सोल आपको पाथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, आपको ना राह दिखाने की कोशिश कर रहा है आपका सोल, और उस राह पे श्री राम डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये बताया जा रहा है व्यूअर्स कि आपकी कुछ कॉलिंग है, आपका सोल कुछ कॉल आउट कर रहा है, कुछ पुश कर रहा है आपको कुछ करने के लिए। वो बहुत छोटी सी चीज़ भी हो सकती है कि आपको किसी से बात करने की हो, या छोटी सी चीज़ हो सकती है, या तो बहुत बड़ी हो सकती है जो आपके सोल पाथ, क्योंकि ये जो भी चीज़ है जो आपको छोटी भी लग रही है, छोटी भी चीज़ अगर आपको कोई लग रही है, वो छोटी सी चीज़ भी आपके सोल पाथ के लिए बहुत ही बहुत ही अच्छा प्रूफ करेगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी है, इसलिए मुझे कम्युनिकेशन की ऊर्जा आ रही है। तो अगर आपको लग रहा है व्यूअर्स कि आपका सोल ना कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, और बार बार आपको यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इसके तरफ जाओ, ये चीज़ करो, ये ड्रीम फॉलो करो, ये पैशन फॉलो करो, ये करो, तो वो आपके सोल की डीपेस्ट डिज़ायर है, डीपेस्ट कॉलिंग हो। चाहे वो एक बहुत छोटी सी डिज़ायर हो, चाहे वो किसी से बात करने की हो, चाहे खुद को एक्सप्रेस करने की हो, चाहे किसी से मिलने की हो, चाहे वो बहुत बड़ी डिज़ायर हो जो कि आपकी ड्रीम लाइफ या लाइफ पाथ से जुड़ी हो, क्योंकि ये छोटी सी भी डिज़ायर ना आपको अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ ले जाएगी, आपको अपने सोल पाथ की तरफ ले जाएगी। तो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश है कि वो जो भी निगल है ना, जो आपके अंदर बार बार आपको पुश कर रही है, उसमें ये बोलने की कोशिश है कि आप ना उस पर चल दीजिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं। अगर आपको पता चले कि श्री राम आपके साथ खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन है आपका। श्री राम डिवाइन एनर्जी आपसे क्वेश्चन कर रही है कि अगर आपको पता रहे कि मैं आपके साथ हूं, तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे उसकी फीलिंग आ रही है, मे बी हनुमान जी के तरफ से ये मैसेज हो, क्योंकि मुझे हनुमान जी की एनर्जी महसूस हो रही है कि जब हनुमान जी लंका गए थे, ओके, तो आप लोगों रामायण तो आपने पढ़ी होगी या देखी होगी या जानते होंगे उसकी स्टोरी डेफिनेटली। तो उसमें जब वो लंका गए थे ना, और जब उनमें इतनी शक्ति आ गई थी कि एक पहाड़ से वो कूद रहे थे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जंप कर रहे थे, लांग गए इतने बड़े समुद्र को। जब वो वहाँ पर गए, वो जो शक्ति थी उनकी, वो ये बतलाने की कोशिश है, श्री हनुमान जी की एनर्जी एक्चुअली ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि वो जो मेरे साथ शक्ति थी, वो मैं नहीं था, वो मेरे साथ वाली शक्ति ये करवा रही थी मुझसे। वाओ, साथ वाली शक्ति यानी श्री राम की शक्ति। वो हर वक्त श्री राम का नाम ले रहे थे, वो उस वक्त हर वक्त वो श्री राम का नाम ले रहे थे जब वो लंका गए थे, और उन्हीं की शक्ति, श्री राम की शक्ति उनके थ्रू वो काम करवा रही थी जो उन्होंने वहाँ पे जाकर किया। और ये सब आपको पता होगा, ये तो हिस्ट्री है राइट। तो
वो चीज़ मुझे यहाँ पर ऊर्जा आ रही है कि हनुमान जी यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि ये विश्वास करो कि श्री राम की एनर्जी तुम्हारे साथ है, क्योंकि मैंने ये विश्वास किया था कि श्री राम की एनर्जी मेरे साथ है और उस एनर्जी ने मुझे मदद की अगले स्टेप तक जाने के लिए। और पता है सुंदरकांड पाठ जो है रामायण का, उसमें ये भी वर्णन है कि शिव जी हमेशा, जब ये सुंदरकांड का जब लिखा जा रहा था ये सुंदरकांड, तो उसमें शिव जी का वर्णन है, मतलब शिव जी ही ने लिखवाया था तो डेफिनेटली, तो शिव जी ये बोलते हैं कि इसमें इस बंदर यानी वानर की कोई शक्ति नहीं है, इनमें शक्ति इसलिए आई थी क्योंकि ये श्री राम के दास हैं और ये श्री राम का नाम लेते थे, उनकी शक्ति इनके थ्रू काम कर रही थी। इतने बड़े डिवोटी थे वो हनुमान जी, जबकि हनुमान जी की अपनी शक्ति थी, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने जब वर्णन किया वापस आकर श्री राम जी को कि उन्होंने क्या किया है लंका में, तो थोड़ा सा भी अभिमान नहीं था उनके अंदर। जब वो बता रहे थे कि मैंने ये किया, हमेशा इस चीज़ को बतला रहे थे कि ये आपने किया, आपने मेरे थ्रू करवाया, ये आपकी शक्ति थी जो मेरे थ्रू काम कर रही थी। तो मुझे एक उसकी भी वाइब यहाँ पे मिल रही है। ओके, थैंक यू। आप जो अच्छा भी कर रहे होंगे ना व्यूअर्स, समझिए आप बहुत तरक्की पर पहुंच गए और आपने बहुत अच्छा कुछ किया जहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो गए, तो वहाँ पर बोला जा रहा है ना कि आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि अभिमान नहीं आने दीजिएगा खुद के अंदर। एक होता है ना प्राइड आ गया, वो यहाँ पर नहीं आने देना है व्यूअर्स। क्योंकि एक तो होता है कि आप प्राउड फील कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आपने जो किया, ये हमेशा ध्यान रखिए कि डिवाइन की शक्ति है आपके अंदर जो आपको वो करवा रही है। अगर मैं ये चैनल भी करती हूँ इन एनर्जीज़ को, तो मैं अगर अभिमान करने लगूँ कि ये मेरी शक्ति है जो मैं ये कर रही हूँ, तो मैं कभी भी ये रीडिंग नहीं ला पाऊँ आप लोगों के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे बहुत हम्बल रहना पड़ता है इन एनर्जी को चैनल करने के लिए। वो एनर्जी आपके पास तभी आएगी जब आप हम्बल हों, जब आप ग्राउंडेड हों। तो हम उस वक्त तो याद करते हैं डिवाइन को कि जब हमें कुछ चाहिए कि दे दो भगवान दे दो, लेकिन जब वो मिल जाती है उसके बाद क्या वैसी ही फ्रीक्वेंसी है आपके अंदर, वैसी ही वाइब्रेशन है आपके अंदर, क्या वैसे ही डिवोटेड है आप जैसे पहले थे जब आपको नहीं मिली थी वो चीज़? तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी रिमाइंडर्स है कि अगर आपको कुछ मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए व्यूअर्स, क्योंकि वो सबको नहीं नसीब होता। और आप अगर डिवोटीज हैं, ये भी है इसमें कि अगर आप, श्री राम जी कहते हैं कि आपने अगर श्री राम को याद किया और आप उनसे जुड़े या आप डिवाइन की शक्ति से जुड़े, इसका मतलब डिवाइन चाहते हैं आप उनसे जुड़ें, यानी उन्होंने आपको ये शक्ति दी है कि आप उनसे जुड़ पाएं। सबको ये शक्ति नहीं मिली है व्यूअर्स, ये भी ध्यान रखिए। ओके, तो जिस मोमेंट में आपको लगता है आप जुड़ गए हैं डिवाइन से, चाहे वो मेडिटेशन के द्वारा हो, योग के द्वारा हो, कर्म भाव के द्वारा हो, भक्ति के द्वारा हो, जब आपको लगता है आप जुड़े हैं उनसे, वो बहुत बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि आपको वो कनेक्शन महसूस होती है डिवाइन की। वो सबको महसूस नहीं होती है, और ये ही यहाँ पर हनुमान जी की और श्री राम जी की एनर्जी बोलने की कोशिश कर रही है। श्री राम जी की एनर्जी कह रही है कि मैं उन्हीं लोगों को अपनाता हूँ। अगर आपको मिली है वो खुशी थोड़े थोड़े पल के लिए भी, जब आप डिवाइन से कनेक्शन फील किया है आपने, वो खुशी आपको दी है डिवाइन ने कि आप उनसे जुड़ पाएँ। ओके, तो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश है व्यूअर्स, सबसे पहले आपके अंदर की कुछ कॉलिंग है जो आपको बार बार पुकार रही है। ये आपके सोल की कॉलिंग है, कुछ छोटे एक्शन करने के लिए भी, कुछ छोटे एक्सप्रेशन करने के लिए भी, या एक बड़ी से बड़ी चीज़ करने के लिए भी, क्योंकि वो आपके सोल पाथ को डिफाइन करेगी आगे की, वो आपकी आगे की जर्नी को डिफाइन करेगी। तो अगर वो जो निगलिंग है, जो बार बार आपको एक होता नहीं है कि बार बार पुश मिल रहा है, अरे ये करो ना यार, अरे ये बोलो ना यार, वो चीज़, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे करना, क्योंकि वो आपकी सोल का क्वेस्ट है, वो आपके सोल की डिज़ायर है। और यहाँ पर डिवाइन का साथ है, ये पूछना ही डिवाइन का, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू, ट्रस्ट योर पाथ। अगर आपको पता है कि आपको सपोर्ट मिलेगी तो आप क्या करने वाले हैं।
मतलब आपके ये सोल कॉलिंग, ये जो आपके अंदर की जो बार बार आपको पुश मिल रहा है, वो एक्चुअली डिवाइन की तरफ से एक पुश है। ओके, चाहे वो कुछ भी करने के लिए आपको उकसा रहा हो, लेकिन पॉजिटिव। ओके, जो पॉजिटिव चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, आपको लग रहा है वो आपको करनी चाहिए, तो ये लिटरली आपके पाथ को आगे डिफाइन करने वाली है, ये जो आप स्टेप लेंगे। और उस स्टेप में अगर समझिए अभी आपके साथ श्री राम खड़े हैं, इसीलिए मैंने लंका और हनुमान जी का वर्णन किया, क्योंकि वो ही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखलाई जा रही है बार बार। ये एक्चुअली मुझे उसी तरह से दिखलाई जा रही है, जो लंका का वो है, मुझे उसी तरह से बताई जा रही है इस कार्ड के थ्रू, कि इट्स लाइक आपको ना व्यूअर्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई एम विथ यू। इट्स लाइक आपको डिवाइन लिटरली श्री राम बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेनी है ना, आप बस ले लीजिए। वो अगर आपको करेज नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है मैं किस तरह से ये बोलूँ, किस तरह से ये पाथ फॉलो करूँ अपना, तो बस आप सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को कि मुझे बतलाइए कि मैं किस तरह से ये पाथ पे जाऊँ। आपको सपोर्ट खुद ब खुद कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तरफ से मिल जाएगी, आंसर आपको मिल जाएगा कि इस तरह से करो। यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है। वाओ, तो डिवाइन की एनर्जी यानी श्री राम की एनर्जी, क्योंकि मैं उन्हीं की एनर्जी को चैनल कर रही हूँ, तो मैं यही बोलूँगी, श्री राम की एनर्जी जो है वो आपसे कहना चाह रही है कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो राइज कर रही है। इसलिए आपको अंदर से जो बार बार पुश मिलता रहता है ना, वो आपके अंदर की वाइब्रेशन, आपके सोल की वाइब्रेशन है जो आपको पुश करे, ये करो, ये करो, ये स्टेप लो, तो वो ही है। और अगर आपको पता है कि श्री राम की एनर्जी आपके साथ है, तो आप क्या स्टेप लेने वाले हैं व्यूअर्स, ये क्वेश्चन है आपका लिटरली श्री राम का आप लोगों के लिए। वाओ, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। बहुत ब्यूटिफुल मैसेजेस हैं। ओके, ऑलराइट, लेट अस सी मोर। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं व्यूअर्स, बहुत ब्यूटीफुल। मैं इसमें रिवर्सल्स नहीं लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट अस सी और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन हम सबको। थैंक यू श्री राम, थैंक यू श्री हनुमान, थैंक यू। और क्या गाइडेंस है आप लोगों का, थैंक यू। ओके, हमारे पास 4 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं, तो हम देखते हैं। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। थैंक यू so much, thank you. The hanged one, I guess that's enough. और लेना है क्या? Last. Oops. Okay, ये पलट गया है, तो मैं ये ले लेती हूँ। ओके, हमारे पास 2 मेजर आर्काना है यहाँ, लवर्स और हैंग्ड वन। ओके, सो व्यूअर्स, थैंक यू। यहाँ ना आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी या कोई सेकंड चांस, मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी रीडिंग करते हुए बोला था ना, शायद मैंने बोला था कि रिवॉर्ड्स और इसका टाइम है अभी, जो हमने सो किया है, माने सीड्स जो हमने बोए हैं, उसका फाइनली रिजल्ट देखने का टाइम है। तो मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर व्यूअर्स आपको ना एक अपॉर्चुनिटी या चांस मिलेगा, लेकिन इस लड़की यहाँ पे जो फीमेल है, मैं ये बस डिस्क्राइब कर रही हूँ जो पिक्चर में है। आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है रीडिंग का। ओके, मैं सोल से बात करती हूँ आपके, जब मैं ये रीडिंग्स करती हूँ। इट इज़ नॉट डिफाइंड टू योर मेल और फीमेल वर्जन। तो
यहाँ पर जो इसने स्वेट शर्ट पहनी है, इस पे लिखा है ओवर इट, और ये देखिए किस तरह से मुंह फुलाकर बैठी हुई है। इस साइड देख भी नहीं रही। डिवाइन जो कप दे रहे हैं, ये एक्चुअली डिवाइन का ही हाथ होता है जो मैं इस तरह से देखती हूँ। ये जो एसेस में होता है और जो इसमें आता है, तो ये एक्चुअली डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, लेकिन आप ऐसे करके बैठे हैं, ओवर इट, आई एम डन। मतलब आप ये बोलकर बैठे हैं कि हो गए, बहुत मैंने देख ली, कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई मुझे चांस नहीं मिला, कोई मुझे पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही मेरे पाथ पे, आई एम डन विद इट। लेकिन यहाँ पर डिवाइन श्री राम की जो एनर्जी, वो आपसे बोल रही है कि मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी। ये जो निगल है ना, ये मैं आपको बार बार बोलती है कि आपका सोल जो पुश करने की आपको बार बार कोशिश कर रहा है, वो ही ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आप इसे देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो फोकस है ये 3 कप्स जो खाली हैं उस पे है। मतलब आप अभी तक पास्ट को या कुछ ऐसी एनर्जीज जो आप फुलफिल नहीं कर पाए, या आपकी ड्रीम हो सकती है, आपकी ख्वाहिशें हो सकती है, विश हो सकती है, जो आप फुलफिल नहीं कर पाए, और वो जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं आप उसको देख रहे हैं। मतलब मैंने क्या नहीं अचीव किया, आप उसे देख रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आपने क्या अचीव किया और क्या आपको अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और इस वजह से आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, आप उसमें सही तरीके से उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि आपकी स्टेप्स जो है वो डगमगा रहे हैं, डगमगाया हुआ है। आपका जो पाथ है, आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस चीज़ के से आप भी डील कर रहे हैं, उसमें आप करेज नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि ये स्टेप आप ले सकें। वही अपने सोल के डिज़ायर को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं आप व्यूअर्स। और इसीलिए यहाँ पर श्री राम बोल रहे हैं कि मैं जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मैं जब तुम्हें बार बार अंदर आप तुम्हारे सोल के थ्रू बात करना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सोल के थ्रू पुश करवा रहा हूँ तुम्हें, तो तुम बार बार इन 3 कप्स की तरफ क्यों देखते हो जो खाली है? इन 3 कप से ये कप जो मैं ऑफर कर रहा हूँ, ये 3 कप्स अगर मिला भी लोगे, इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। लेकिन इतनी निराशा है या इतना बोर्डम है कि आप उसके तरफ देख ही नहीं रहे हैं जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे सकता है, जहाँ पर आप अपनी हार्ट के डिज़ायर या सोल के डिज़ायर को फॉलो कर पाएँ। हमेशा मैं यही बोलती हूँ रीडिंग में व्यूअर्स कि सोल ना एक्सपीरियंस करने के लिए आया है, स्टक एनर्जी में बैठने के लिए नहीं आया कि हाँ भाई स्टक रहो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नहीं, उसे ये एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं। तो अगर आपने देखा होगा व्यूअर्स, जब आप स्टक एनर्जी में रहते हैं, जब आपको लगता है आपको फ्रीडम नहीं मिल रही, क्योंकि हम बाहर के आउटकम्स पे इतना डिपेंडेंट रहते हैं, रिजल्ट पे इतना डिपेंडेंट रहते हैं, तो हमें लगता है कि ये डिज़ायर नहीं फुलफिल हुआ, ये ड्रीम नहीं फुलफिल हुआ, मैं तो स्टक हूँ। जब हम इस एनर्जी में रहते हैं तो क्या होता है, तो सोल एक फ्री और इंडिपेंडेंस में रहना चाहता है, राइट? तो सोल को वो मौका नहीं मिलता है एक्सपीरियंस करने का, और इसीलिए आपका सोल बार बार आपको पुश कर रहा है, यार करो ना, ये स्टेप लो ना आगे। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो तुम्हारे हार्ट का डिज़ायर है, वो फुलफिल तो करो। लेकिन नहीं, मैं तो ये कब्स को देखूंगा, जो पहले नहीं पूरे हुए वो ड्रीम्स को देखूंगा। आप ये बताएं व्यूअर्स, जो पूरे नहीं हुए ड्रीम्स या आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, उनको देखकर क्या लगता है? मतलब मज़ा आता है? क्या मिलता है? सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मज़ा आता है। ये क्योंकि यही पॉजिटिव एनर्जी है ना, सुकून, पीस, हैप्पीनेस। क्योंकि पॉजिटिव तो नहीं, मुझे लगता है कि पास्ट को देख के जो हमारे अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं उनको देख के किसी को मज़ा तो नहीं आता,
ना ही हम खुश होते हैं और ना ही हम अच्छा फील करते हैं। जब हमारे पास कंट्रोल है कि हम इस एनर्जी से निकल कर जो ये ख्वाहिश है मेरी उसको फुलफ़िल कर पाएँ, जो अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको फुलफ़िल कर पाएँ, तो क्यों नहीं। ये सेकंड चांस की बात कर रहा है व्यूअर्स, अगर मैं सही मायने में इसे लूँ तो ये सेकंड चांस की बात कर रहा है। मैंने अभी रीडिंग की थी, वाओ, ये आई गेस अगस्त की रीडिंग थी, और लास्ट वाले ग्रुप में भी ये बात आई थी, तो ये बहुत प्रोमिनेंट आ रही है रीडिंग्स में अभी कि इट इज़ ऑल अबाउट सेकेंड चांसेस। मतलब सेकेंड मौका मिल रहा है आपको कि जो आपने फुलफ़िल नहीं किया वो आप अब फुलफ़िल कर सकते हैं। होता नहीं है कि आप चाहे किसी भी में एज में हो व्यूअर्स, एज मैटर नहीं करती है। जैसे वो सेइंग है ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो सच में वही है। आप जिस भी एज में हो, अगर आपके सोल की कोई डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करने के लिए एज मत देखिए अपनी, और साथ साथ ये भी मत सोचिए कि कैसे होगा। आप बस उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और ये ध्यान रखिए कि ट्रस्ट योर पाथ, क्योंकि श्री राम आपके साथ हैं, डिवाइन एनर्जी आपके साथ खड़ी है। उस डिवाइन एनर्जी के साथ आप क्या कर सकते हैं। हनुमान जी ने कितना कुछ कर लिया, इस तरह की उनकी डिवोशन रही है। तो अगर श्री राम की एनर्जी आपके साथ काम कर रही है तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बिलीव कीजिए व्यूअर्स। ओके, तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उसमें उसे थोड़ा ग्राउंडेड, मतलब उसकी थोड़ी ग्राउंडिंग करनी है। मतलब जो डिज़ायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आपकी कहीं 5D प्लेन पर, रैम में, 5th डिमेंशन पे, उसे हमें 3D यानी कि अभी जो फिजिकल लाइफ है हमारी उसमें ग्राउंड करनी है। ओके, उसमें ग्राउंड करनी है वो एनर्जीज, और वो इनफैक्ट ग्राउंड हो रही है। आपको बस ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है, ये सेकेंड चांस का फ़ायदा उठाना है कि जो आपको पहले नहीं अचीव हुआ, अगर भगवान या डिवाइन एनर्जी आपको वो सेकेंड मौका दे रही है तो उसे ही देखिए। पहले वाली एनर्जीज़ को अलविदा कहना है हमें, पहले वाले अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को अलविदा करके क्योंकि हमें नई अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, एक नया मौका मिल रहा है। हो सकता है ये पहले की चीज़ ही हो व्यूअर्स, जो आपके सामने फिर से आकर खड़ी हो जाए और आपको एक डिवाइन ने नया मौका दिया कि अब चेंज करो, जो पहले नहीं किया था इस सिचुएशन में, अब चेंज करो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। देन इट विल बी योर टाइम टू स्टैंड योर ग्राउंड्स। फिर आपका समय होगा उन डिज़ायर्स को फुलफिल करने का, चॉइस, डिसीजन का। क्योंकि यहाँ पर मेजर बीच में है, और ये मेजर आर्काना कार्ड भी है जो लवर्स की ऊर्जा है, तो ये लव एंड रिलेशनशिप भी बता सकता है, ये चॉइसेस और डिसीजंस भी बताता है। तो अगर आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने हैं तो डिवाइन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं तुम्हें एक नया मौका दे रहा हूँ, अब इस मौके का फ़ायदा उठाओ। पास्ट को होल्ड करके मत बैठो। अब ये डिज़ायर जो 5D में एग्जिस्ट कर रहा है, इसे मौका दे रहा हूँ मैं, तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ इसे ग्राउंड करने का, अपने 3D यानी थर्ड डायमेंशन स्टेट में लाने का। वाओ, वेरी ब्यूटिफुल। हैंग्ड वन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये है पेशेंस की ऊर्जा। बहुत लोग स्टक फील भी कर रहे होंगे। यहाँ पे ये बतलाया जा रहा है, थोड़ा सा कंटेम्पलेशन की ज़रूरत है व्यूअर्स। कंटेम्पलेट कीजिए इशू को, थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि आपको वो डिवाइन एक नया मौका, एक सेकेंड चांस दे रहे हैं। तो सोचिए, मेडिटेट कीजिए कि वो क्या अंदर आपको क्या बार बार वो पुश मिल रही है करने की, क्योंकि वो आपके सोल की कॉलिंग है। उसे इग्नोर करके कहीं पे भी बंदा लैंड नहीं करता, मैं सही बता रही हूँ। सोल की कॉलिंग को अगर आपने अभी इग्नोर किया तो 3 सालों बाद, 4 सालों बाद आपको फिर से वो निगल आएगी, फिर से वो परेशान करेगा कि क्यों नहीं फॉलो किया। ओके, तो हमें उस स्थिति में जाना ही नहीं है।
क्यों जाएं उस स्थिति में जब डिवाइन हमें सेकेंड चांस ऑफर कर रहे हैं। और स्पेशली ये श्री राम की तरफ से ऑफर है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अब स्टेप लो। वाओ। तो कंटेम्पलेट कीजिए इशू को, जो भी परिस्थिति में हैं आप, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी पुश मिल रहा है आपको सोल की तरफ से, जो भी आपकी कॉलिंग है उसकी तरफ। ये लवर्स की ऊर्जा आपके सोल कॉलिंग, आपके ड्रीम्स को भी बतला सकती है, जिसके लिए आप लिटरली जो आप फॉलो करना चाह रहे हैं, जो आपके सोल की कॉलिंग है। ये आपके किसी सोलमेट रिलेशनशिप की बात कर रही है, जो आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, आपको बोलने की ज़रूरत है, आपको स्वीकारने की ज़रूरत है कि येस आई नीड दिस रिलेशनशिप, येस आई नीड अ सेकेंड चांस इन दिस रिलेशनशिप। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपके सोल की कॉलिंग, चाहे वो रिलेशनशिप की हो, चाहे वो किसी ड्रीम को फॉलो करने की हो। ये बिलीव करना कि यस आई कैन फुलफिल माई ड्रीम, डिवाइन की एनर्जी मेरे साथ है, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूं। ओके, ऑलराइट, लेट अस सी मोर। थैंक यू श्री राम, थैंक यू। ये रिवॉर्ड्स की है एनर्जी व्यूअर्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि सेकेंड चांस मिल रहा है, ये रिवॉर्ड और अबंडेंस के लिए है। पेशेंस रखिए, कंटेम्पलेट कीजिए इशू को, क्या सुधारा जा सकता है, किस तरह से लाइफ को एक नए नज़रिए से देखा जा सकता है, जिससे पहले नहीं देखा गया और जिससे आप अभी भी वैसे देख रहे हैं। क्या आप चेंज कर सकते हैं वो पर्सपेक्टिव? अगर श्री राम की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, जो आपको पुश कर रही है कि अपनी पर्सपेक्टिव चेंज करो, तो क्या आप चेंज कर सकते हैं व्यूअर्स? थैंक यू। अगर आप ये रीडिंग देखने आए हैं तो डेफिनेटली आपको श्री राम पे भरोसा होगा, राइट? और इनफैक्ट कुछ लोगों को तो खुद से भी ज़्यादा भरोसा होगा। तो जब उनकी एनर्जी अगर यहाँ बात करने आई है तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी आपके साथ काम कर रही है। मुझे ये पहले ही बतलाया गया था कि इट्स लाइक ये रीडिंग वही देखेंगे जिनके लिए मैसेज है। ओके, तो अगर आप देख रहे हैं ये रीडिंग तो आपके लिए ये मैसेज है, चाहे आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, चाहे आप इसके मेरी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हों, तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है। ओके, थैंक यू। मैं सोच रही थी ओके, ये पहले कार्ड्स आए थे, लेट अस सी। स्टिलनेस, ये हैंग्ड वन वाली एनर्जी व्यूअर्स, स्टिलनेस, क्योंकि ये बहुत बहुत सारी पीस की एनर्जी ला रही है। ये स्टिलनेस आपके अंदर, ये पीस की एनर्जी ला रही है। फुलफिलमेंट, मैंने आपसे क्या बोला था, दिस इज ऑल अबाउट रिवॉर्ड्स। ये देखिए, अबंडेंस का फ्रूट कैसा होता है जब किसी चीज़ के लिए हम काम करते हैं और हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसके, वो चीज़ है ये। और मुझे इतनी खुशी हो रही है ये पिक्चर देखकर, मुझे मतलब ऐसे चैनल हो रहा है। तो इट्स लाइक आप जब ये आपको रिसीव होगा ना ये रिवॉर्ड, आप लिटरली बहुत खुश होंगे, क्योंकि इसके लिए ना आपने मेहनत की है व्यूअर्स, ये ऐसे ही नहीं मिली है। इट इज़, मैं वही बोल रही थी, मुझे स्टार्टिंग में ये एनर्जी आ गई थी। इट्स अबाउट रिवॉर्ड्स, इट्स अबाउट सेकेंड चांसेस, अपॉर्चुनिटी लेना, ग्रैब करना, और फुलफिल करने अपने ड्रीम्स को, जो हम बात कर रहे थे जिस चीज़ की। दिस इज द फ्रूट ऑफ योर हार्ड लेबर, सब्र का फल मीठा होता है। वाओ, न्यू बिगनिंग, मैंने आपको बोला है व्यूअर्स, इट्स ऑल अबाउट सेकेंड चांसेस। यस, थ्राइविंग, प्योरिटी। वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल है। पता है ये कार्ड शायद मैंने इस डेक में कभी देखा ही नहीं है। दिस इज सो प्योर, इट्स पूरी वाइट लाइट वाली एनर्जी है ये। वाओ, डिलिजेंस, ओके,
थैंक यू। ओके, क्या मैं इसे ऐसे रख सकती हूँ, क्योंकि ये हमारे हार्ड वर्क का रिजल्ट है, ये फाइनल आउटकम। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो बतलाया जा रहा है, चीज़ जो बतलाई जा रही है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, न्यू बिगनिंग्स हैं। ये जो आपको चांसेस मिल रही है, ये एक नई बिगनिंग ला रही है, और इसमें फ्लरिश कीजिए। इस न्यू बिगनिंग को एक जो होता है ना, ये फ्लो में लेना, इसे लीजिए, इसे स्वीकारिए, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स भी इसी तरह की ऊर्जा ला रहा था कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके फ्लो में रहिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है और जो आपके सोल की कॉलिंग है, जो आपका हार्ट डिज़ायर कर रहा है, वो बहुत प्योर है, बहुत प्योर एनर्जी डिज़ायर कर रहा है। यहाँ पे आउट शाइन कर रहा है, इट्स लाइक पर्पल एंड ग्रीन कलर। पता नहीं, मुझे ऐसे साइंस दिए जा रहे हैं इससे कि पर्पल और ग्रीन कलर जिन लोगों को बहुत नज़र आ रही है, या फिर जिन लोगों को बहुत बार बार ये कलर्स दिख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये साइन है। या आपको जब ये कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, पता नहीं, मुझे ऐसा साइन मिल रहा है ये, कि अगर ये दिखने शुरू हो जाएं तो ये डिज़ायर आपका फुलफ़िल होने वाला है। अगर अभी दिख रहे हैं तो ये डिज़ायर डेफिनेटली आपका फुलफ़िल होने वाला है। नहीं भी दिख रहे हैं तो अगर आप इस रीडिंग में आए हैं तो आपके जो डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल होंगे, क्योंकि वो डिज़ायर्स बहुत प्योर हैं, और इसीलिए डिवाइन आपके साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे प्योरिटी होती है वहाँ पे डिवाइन होते हैं, वहाँ पे डिवाइन एग्जिस्ट करते हैं। आपका हार्ट, आपका दिल इतना प्योर है कि वो स्पेस रखता है डिवाइन की एनर्जी को चैनल करने के लिए, डिवाइन को रखने के लिए अपने साथ, डिवाइन की एनर्जी को फॉलो करने के लिए। आपकी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने स्किल्स को और भी थोड़ा सा डेवलप कीजिए, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है व्यूअर्स, आप में वो हुनर है, वो टैलेंट है जो पैदा होना चाह रहा है आपके अंदर से। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्किल्स है आपके, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती है, आपकी जो भी आर्टिस्टिक स्किल है उसको पॉलिश करने के लिए भी बोला जा रहा है यहाँ पे। और जिस तरह से पहले आप कम्युनिकेट करते थे, उसमें भी थोड़ी सी पॉलिश मांग रही है। अगर आप ऑलरेडी अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो यहाँ ये मैसेज आपके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए है ये, जो जिनको लगता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अच्छे से बोल नहीं पाते, अच्छे से बोल इन द सेंस वर्ड्स नहीं मिलते उनको, तो यहाँ पर बोलने की कोशिश है कि वो स्किल आपकी और नर्चरिंग मांग रही है। तो आप किस तरह से अब उस स्किल को और नर्चर कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, और वो डेवलप कर सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, कुछ नई शुरुआत है, और ये एनर्जी वेट कर रही है कि आप कब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। पेशेंस तो है यहाँ पे व्यूअर्स, आपने काफ़ी पेशेंस दिखाई है, और डिवाइन बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। श्री राम की जो एनर्जी है वो बतलाने की कोशिश कर रही है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू। आपने जो पेशेंस, सब्र दिखाया है, आपने जो बीज बोए हैं, उसके लिए डिवाइन बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, और इसीलिए आपको एक सेकंड मौका मिल रहा है, क्योंकि आप एक बहुत प्योर सोल हैं व्यूअर्स। आपके ड्रीम्स बहुत प्योर हैं, आपकी सोल की कॉलिंग बहुत प्योर है, आप खुद एक बहुत प्योर सोल है, और जैसे मैं बोल रही थी, प्योर सोल्स डिवाइन अट्रैक्ट करती है डिविनिटी। ओके, थैंक यू। क्या मैसेज है और व्यूअर्स के लिए स्पिरिट, थैंक यू। एट द बॉटम है हमारे पास शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस।
हमारे पास है स्टैक, थ्रस्ट एंड थ्राइव। थ्राइव की दो मैसेजेस हैं यहाँ पे व्यूअर्स, एक में जिराफ है और एक में स्टैक स्पिरिट है। थ्राइव की बात कर रहे हैं, फ्लरिश कीजिए, फ्लो में बहिए, शिफ्ट योर परसेप्शन, इसकी हमने बात की थी ना, एयर गार्जन। अपनी जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हैं उस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखना है, चीज़ों को लेना है। एक न्यू शिफ्ट मांग रही है, ये जो न्यू बिगनिंग आएगी ये एक शिफ्ट मांग रही है आपके परसेप्शन से। आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं या लेते आए हैं उस तरह से नहीं देखना है, कुछ नया है, कुछ नयापन देखिए इसमें। किस तरह से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को फॉरगिव कर सकते हैं, फॉरगेट एंड फॉरगिव कर सकते हैं, भूल सकते हैं और माफ़ कर सकते हैं, और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए, ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट का भी मैसेज 2 बार है हमारे पास। ट्रस्ट योर पाथ जो सबसे पहले था, आपने अपने पाथ पे ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए और थ्राइव करते रहिए। ओके, थैंक यू। लास्ट मैसेजेस देखते हैं क्या है श्री राम की तरफ से। थैंक यू। श्री राम एंड लॉर्ड हनुमान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू व्यूअर्स यहाँ आने के लिए, थैंक यू। लेट अस सी और क्या मैसेजेस है श्री राम की तरफ से। थैंक यू। और क्या मैसेजेस हैं श्री राम की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, वाओ। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं लॉर्ड शिवा, शायद मैंने स्टार्टिंग में बोला या पता नहीं, मुझे याद नहीं है। मैंने बोला था लॉर्ड हनुमान और शिव, क्योंकि अभी अगर आपको मैंने बोला ना हो तो मेरे मन में था ये कि शिव जी और लॉर्ड हनुमान के थ्रू मैं चैनल करने की कोशिश करूँगी और भी इस एनर्जी को, डिवाइन की एनर्जी को। और जिस दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उस दिन मंडे है, तो यहाँ पे शिव जी का आना एक मुझे वो बतला दिया, कंफर्म कर दिया कि ये मैसेजेस एक्चुअली इज़ कमिंग फ्रॉम डिवाइन हिमसेल्फ, फ्रॉम श्री राम, लॉर्ड हनुमान और शिव जी। क्योंकि मैंने शिव जी से और हनुमान जी को स्टार्टिंग में बोला था कि आप हेल्प कीजिए मेरी चैनल करने में मैसेजेस को। इनका आना यहाँ पे, वाओ, थैंक यू सो मच। ये मैसेज लेकर आए हैं ट्रांसेंडेंस, राइज अप, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe। और यही सबसे ये मैसेज था, स्टेप लो, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, स्टेप लीजिए क्योंकि स्टेप्स आपको दिए जा रहे हैं। ऑनर कीजिए अपने अंदर की जो एनर्जी है, मैंने आपको पहले ही बोला था व्यूअर्स, ऑनर कीजिए अपनी अंदर की एनर्जी को। अंदर की एनर्जी यानी आपके सोल की एनर्जी। ट्रस्ट कीजिए। ये एक्चुअली द सेम मैसेज, ट्रस्ट द निगलिंग। व्हाट इज निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू? व्हाट इज योर डीपेस्ट कॉलिंग? व्हाट इज योर सोल कॉलिंग? सारे मैसेजेस इसी के लिए है, मतलब इसी से रिलेटेड है। और ये फिर से लॉर्ड शिवा की तरफ से बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है व्यूअर्स। आपको ना अंदर से एक पुश मिल रहा है कि ये स्टेप मुझे लेना चाहिए, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। वो स्टेप पे ट्रस्ट रखिए। डिवाइन का ये मैसेज है, ये पूरी रीडिंग का, टू बी वेरी फ्रैंक, मेन मैसेज। क्योंकि रिजल्ट और फुलफिलमेंट है आपके लिए, आपने एक बार वो स्टेप को फॉलो करना शुरू कर दिया तो। हमारे पास है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, वाओ, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेम। यही बोलने की कोशिश है व्यूअर्स। आपको इसीलिए पुश मिल रहा है आपके सोल की तरफ से, क्योंकि ये डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, इनसाइट्स आपको दिए जा रहे हैं।
ये हेवन की तरफ से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, एस्ट्रल रेम की तरफ से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। ट्रूथ आपको आपके सामने रखी जा रही है कि आपको ये स्टेप लेना है, आपको ये करना है, आपको जो भी आपकी परिस्थिति में हो, जो भी आपके सिचुएशन में हो, ट्रस्ट कीजिए उसे। हर एक मैसेज यही बोलने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, स्टेप्स आपको दिए जा रहे हैं। फिर से यहाँ पे डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन। ये कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं। ट्रस्ट द मैसेजेस। Shekhinah, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. यहाँ पे शिव जी की एनर्जी ने कहा था डांस विद द यूनिवर्स। थ्राइव का हमारे पास 2 बार मैसेज था, ट्रस्ट का हमारे पास 2-3 मैसेजेस आए हैं ट्रस्ट के। थ्राइव मतलब फ्लरिश कीजिए, फ्लो में बहिए, जिस तरह से लाइफ ले जा रही है उसमें थ्राइव कीजिए, फ्लो में रहिए। ट्रस्ट कीजिए कि आपका जो पाथ है वो सही है, जो स्टेप्स आपको दिए जा रहे हैं वो सही दिए जा रहे हैं, जो स्टेप्स आपको लेने हैं वो सही स्टेप्स है। ट्रस्ट रखिए उसमें और डांस कीजिए यूनिवर्स के रिदम के साथ। होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. यही तो मैसेज है जो हम कोशिश कर रहे थे डिवाइन की तरफ से रिसीव करने का। जो पहले भी डिवाइन ने बोला था कि अगर आपको मैं सपोर्ट करूं तो आप अगला स्टेप क्या लोगे, अगर आपको पता रहे कि मैं आपके साथ खड़ा हूं तो आप अगला स्टेप क्या लोगे। और हमारे पास यहाँ पे फुलफिलमेंट है। और लास्ट कार्ड देखिए हमारे पास होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स है। एक्सपेक्ट कीजिए व्यूअर्स कि मिरेकल्स हैं। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि मैजिक मिरेकल्स बहुत आते हैं ये रीडिंग्स में, स्पेशली जो कलेक्टिव वाली रीडिंग होती है। Remember that only love is real. Remember that only love and your soul is real. आपका सोल ही रियल है। आप लव इज़ रियल। मैंने अभी कुछ दिनों पहले कोड भी डाला था अपने पोस्ट। कभी कभी जो मैसेजेस आने वाले होते हैं ना, कभी कभी जब वो मुझे पहले से चैनल होने लगते हैं, स्पेशली लव की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी कि वी आर सराउंडेड बाय लव एंड लव इज़ हु वी आर। और वही चीज़ मैंने डाली भी थी अपने पोस्ट पे। अगर आप कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं तो आपने देखी होगी वो पोस्ट जहाँ पे था कि लव इज़ नॉट समथिंग टू बी अर्नड। अर्न नहीं करना है लव को। लव हम खुद हैं, उसको कमाया नहीं जाता, उसे कमाया नहीं जाता। हम ऑलरेडी प्यार हैं, तो हम वो ही देंगे और वो ही रिसीव करेंगे। जिस एनर्जी में आप रहेंगे आप वो ही रिसीव करेंगे और वो ही देंगे। फियर की एनर्जी में आप दूसरों को वो ही देंगे और वो ही रिसीव भी करेंगे। गिल्ट की एनर्जी में आप तो वो ही गिव एंड टेक होगा। लेकिन आप जब लव की एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी आप हैं ही, लेकिन हमारा जो शैडो सेल्फ होता है या आप ईगो सेल्फ बोल लीजिए इसे, ये थोड़ा इससे के साथ खेलता है। और ये एक्चुअली जब हम बड़े होते हैं तो इसके दौरान ये बहुत सारी चीज़ें हम सोसाइटी से, फैमिली से, कम्युनिटी से एब्जॉर्ब करते हैं, जिस वजह से हमारी ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है कि हम लव नहीं हैं। लव तो कमाना चाहिए। अगर आप अच्छा परफॉर्म करो तब लव मिलेगा। आप कुछ अच्छा तो करो तब हम प्यार देंगे। वो नहीं होता प्यार। प्यार इज़ दैट इज़ फ्रीली गिव एंड टेक, वो फ्रीली किया जाता है। तो यहाँ पे बोलने की कोशिश है कि लव इज़ रियल एंड मिरेकल्स। अगर आप इस एनर्जी में रहें कि लव रियल है, इसको कमाने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत नहीं करनी होती इसके लिए, तो आप उसी एनर्जी में रहेंगे और आपको कभी भी प्यार ना ऐसे ही आपको रिसीव भी होगा और आप देंगे भी। अगर आपको प्यार लेने या देने में प्रॉब्लम होती है तो ये समझ जाइए व्यूअर्स कि आप लव की एनर्जी में ट्यून्ड इन नहीं हैं। आपको लग रहा है कि प्यार कमाया जाता है। तो यहाँ पे बोलने की कोशिश है कि मिरेकल्स एग्जिस्ट करता है और प्यार ही रियल है।
इस चीज़ में भरोसा कीजिए, ये श्री राम की एनर्जी हमसे बात कर रही है। सेक्रेड सेल्फ, जो हमने पहले भी शायद बताया ये, हाँ, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ, वो ही है। थ्राइव एंड फ्लरिश वाली एनर्जी, डांस कीजिए, फ्लो में जब बहिए, ट्रस्ट कीजिए अपने बात को, और जो स्टेप और पुश मिल रहा है आपको सोल के अंदर से बार बार, एक पुश होता है जो डिवाइन देने की कोशिश कर रहे हैं। श्री राम की एनर्जी, श्री हनुमान की एनर्जी, लॉर्ड शिवा की एनर्जी पुश कर रही है हमें। और अभी तो इतने ये मंडे को मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इन्हें देख कर। यहाँ पे मैंने इन्हें इनकी एनर्जी को इनवाइट भी किया था कि शिव जी और हनुमान जी की एनर्जी को कि मैं हेल्प कीजिए आप मुझे चैनल करने के लिए श्री राम की एनर्जी को। इनका आना मुझे ये दे गया कि दिस रीडिंग वॉज गाइडेड बाय द डिवाइन, एंड आई बिलीव कि मैं बिलीव करती हूँ जो रीडिंग लेकर आते हैं हम, वो डिवाइनली गाइडेड होता है, क्योंकि ऐसा हम नहीं कर सकते, हमारे थ्रू डिवाइन ही रिवील करने की कोशिश करते हैं अपने आप को। थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स, आपके वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं इन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकूं, क्योंकि आप कनेक्टेड हैं उनसे, मैं कनेक्टेड हूँ उनसे, तो डेफिनेटली हम सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। और ये लव की एनर्जी हम सब में भी एग्जिस्ट करती है, हम सब लव हैं, बिलीव कीजिए। मिरेकल्स 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 एक्सपेक्ट कीजिए, फुलफिलमेंट एक्सपेक्ट कीजिए, बस यही एनर्जी, बस इसी एनर्जी में। जहाँ भी आप डेविएट करें इससे, ये रीडिंग आकर देख लीजिएगा, ओके? ऑलराइट व्यूअर्स, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आपकी एनर्जी ने मुझे बहुत मदद की डिवाइन से कनेक्ट करने में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दैट लवली एनर्जी, फॉर दैट ब्यूटिफुल एनर्जी दैट यू आर, एंड दैट योर, आपका जो सोल है ये प्योर। Thank you so much. I'm sending you lots and lots of love and light. Take care. Thank you.